आई एम SBIPO 2020 ज्वाइनिंग। आज हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में मुझसे क्या सवाल पूछे गए थे और कुछ टिप्स जो शायद आपके काम आ जाए वो मैं बताना चाहूँगा। मेरा इंटरव्यू LHO लखनऊ में हुआ था। तो इंटरव्यू से पहले दो चीज़ें और होती हैं, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी हम फिलहाल चलते हैं PO के इंटरव्यू के ऊपर। ओके, कि इंटरव्यू में क्या पूछा गया था मुझसे और मेरे क्या उसके आंसर्स थे। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, आपको लैंग्वेज की टेंशन नहीं लेनी कि हम हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें। द लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल यू कैन टॉक। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल हो रहा है तो आप हिंदी में बात करिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में बात करिए। पैनलिस्ट इतने ज़्यादा उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं कि आप इंग्लिश में ही बात करें, हिंदी में ही बात करें। आप देखेंगे कि वो भी आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो वो भी हिंदी में ही आ जाते हैं, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो भी इंग्लिश में आ जाते हैं। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन यू। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं, नॉलेज भी चेक नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए और बहुत रिलैक्स होकर जाना है। ओके, तो इंटरव्यू वॉज इन LHO लखनऊ। बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। गो वेल प्रॉपरली ड्रेस्ड। ओके, आई वॉज वेयरिंग वाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट एंड अ टाई। तो इंटरव्यू में 5 लोग थे। द पैनलिस्ट हेड वॉज अ फीमेल, मैडम थी। शी सेड, अच्छा अपने आप मत बैठिए। तो मैं एंटर किया रूम में, मैडम ने कहा कि यू कैन टेक सीट। आई सेड थैंक यू। फिर जो पहला सवाल होता है, और मैं बोलूँगा यही आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन भी डिसाइड करता है कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो पहला सवाल था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये मैं प्रिपेयर करके गया था। तो मैंने बोला कि आई बिलोंग टू आगरा, माई नेम इज सो एंड सो, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर्स। मैंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया। उसके बाद अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताया, फिर हॉबीज़ के बारे में बताया। अब हॉबीज़ आप पर कुछ नहीं है तो या तो आप उन्हें ढूंढिए कि क्या हॉबी है, और अगर नहीं है तो कोशिश करिए कि कुछ बोलने के लिए हो हमारे पास। एक्चुअली मुझको ऑब्जर्विंग पीपल अच्छा लगता है, ऑब्जर्विंग पीपल एंड एनालाइजिंग कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो इसकी एक मैंने किताब भी पढ़ी थी अपने कॉलेज टाइम पर। तो मैंने वही बोला कि आई लाइक टू ऑब्जर्व पीपल सिटिंग ऑन द एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जहाँ पर भी पब्लिक प्लेसेस पे। और मैं ये इन्फ्लुएंस निकालता हूँ कि वो अपने दिमाग में क्या सोच। एक दो सवाल बेसिक उन्होंने पूछे कि इस पोस्चर का मतलब क्या होता है, इस पोस्चर का मतलब क्या होता है, तो वो मैंने बता दिया। फिर क्योंकि मेरा होम टाउन आगरा है और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था, तो फिर सवाल आया कि आगरा में सबसे फेमस क्या है। तो मैंने बोला था पेठा और ताजमहल। तो वहाँ पे एक सर ने मुझसे पूछा कि ताजमहल में कितने रूम्स हैं। मैंने बोला कि सर आई कैन नॉट रिकॉल एट दैट टाइम। क्योंकि ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए वो नॉलेज का टेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे, वो सिर्फ आपके पेशेंस लेवल का और कॉन्फिडेंस का टेस्ट हो रहा है। नॉलेज का टेस्ट प्री और मेंस में हो चुका है। तो फिर सर ने जब रूम के बारे में मुझसे पूछा, मैं नहीं जवाब दे पाया। फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास बात आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप बैंकिंग के बारे में क्या जानते हैं। बैंकिंग इज सच अ वाइड थिंग कि मुझे 3 साल हो गए जॉब करते करते, बट मुझे लगता है कि मैं 0.1% बैंकिंग भी नहीं जान पाया। तो मैंने बोला कि सर मैं रेपो रेट पढ़ के आया हूँ। तो फिर उन्होंने बोला ओके फाइन, रेपो रेट के बारे में बताइए, करंट रेपो रेट क्या चल रहा है, बस ये थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी कोई करंट अफेयर, रिसेंटली कुछ बैंक्स का मर्जर अनाउंस हुआ है। एक्चुअली PNB का उस टाइम पे मर्जर अनाउंस हुआ था, तो आई सेड के PNB का मर्जर अनाउंस हुआ। फिर नेक्स्ट पैनलिस्ट पे बात चली गई कि आप बैंक और उसमें भी स्टेट बैंक ही क्यों चूज करना चाहते हैं, है ना। तो मैंने ये बोला था कि देखिए नॉर्मल जब आप सब देते हैं कि एक अच्छी रेपुटेशन मिल जाएगी, इट्स अ वाइट कॉलर जॉब, अर्निंग हो जाएगी, एक वेल सेटल्ड करियर है, लेकिन इसके अलावा भी कोशिश करिए कि यू शुड हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, है ना, आंसर्स का कुछ और हम जवाब दें। तो एक्चुअली ये मुझे अच्छा भी लगता है बहुत कि जब हम उसकी वेबसाइट खोलते हैं, कैरियर्स वेबसाइट SBI की, तो एक सर की फोटो बनी होती है। उस टाइम पे थी, अब मुझे पता नहीं है कि नहीं। तो उसमें लिखा रहता था कि व्हेन आई पास अ लोन ऑफ से 300 करोड़ समथिंग, तो द हैप्पीनेस आई गेट ऑन सीइंग द इकोनॉमी फ्लरिशिंग इज अनमैचेबल। तो मैंने यही बोला था कि आई ऑल्सो वांट कि मैं अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ कर पाऊँ। ये मेरा आंसर था, जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंप्रेसिव उन्हें लगा था इंटरव्यू पैनलिस्ट को। ठीक है। उसके बाद एक दो सवाल और पर्सनल कुछ पूछा था कि आपने एजुकेशन बैकग्राउंड आपका बीटेक है, तो उसके बाद आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं। देखिए ये सब चीज़ें हैं कि आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, आप रैंडमली आंसर नहीं दे सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि एक रजिस्टर आप बनाइए, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने होम टाउन के बारे में, जिस शहर से आप पढ़े हैं उसके बारे में, कॉलेज जो है आपका उसके बारे में,
आपने बैंक में क्यों जाना है, इस चीज़ के बारे में, जो आजकल प्रेशर है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, आप दूसरे कैंडिडेट से बेटर क्यों हैं, ये 5-7 सवाल आप प्रिपेयर कर लें, है ना। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और पैनलिस्ट बहुत कूल होते हैं, बहुत आराम से बात करते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ उन्हें पता भाई जो उन्हें ना पता हो, जैसे होम टाउन आगरा के बारे में मैं कुछ और चीज़ें भी प्रिपेयर करके गया था, है ना, उन्होंने नहीं पूछी तो मैंने नहीं बताई। लेकिन ये सब चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, ऐसे इंटरव्यू पैनलिस्ट को थोड़ा आप में इंटरेस्ट आता है ना। फिर बस यही था इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू था, मुझे लगता है 5-7 मिनट का, यही बेसिक सवाल थे, है ना। और वो पता ही नहीं चलता टाइम कब कब में निकल जाता है। फिर हमें लंच मिला था, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था खाना। फिर उस एलएचओ की खूबसूरत सी बिल्डिंग को देख के मैं बाहर चला गया। मेरा पहला इंटरव्यू था, पहली बार में भी क्लियर हो गया था। तो कुछ बच्चे जो फ्रेशर होते हैं वो बहुत डरते हैं कि हमारा पहला इंटरव्यू है, हम नहीं हो पाएंगे, 3-3 4-4 साल से लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, फ्रेशर्स बल्कि ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं परफॉर्म। और अगर आप फ्रेशर नहीं भी हैं तब भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखिए और कुछ नहीं, ठीक है। एक मैंने फन एलिमेंट डालने की कोशिश की है वीडियो के एंड में। एक आपके पास क्लिप आएगी, ये क्लिप हम लोग उस चीज़ की कि जब हम विलेज जाते हैं, गांव जाते हैं कुछ कुछ काम से, जैसे एनपी रिकवरी या कुछ अदर कुछ सोर्सिंग करना है केसीसी का। तो हम एक वाटर बॉडी थी उसको क्रॉस कर रहे थे, मैं और मेरे एक हेल्पर थे, हम लोग दोनों जा रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको डालूंगा, बट मैंने सोचा मैं डाल दूँ। तो जस्ट एंजॉय इट। हम बैंकिंग की और भी बातें करेंगे, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज के बारे में मैं कभी और आपको बताऊंगा। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी प्रिपरेशन। ओके, टेक केयर, बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।